आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से जो हम समझते हैं या जो हमको समझ में आता है क्या है, हमारे जो जो भी कुछ हम खाते हैं या जो भी पीते हैं उसको पाचन करने के लिए पचाने के लिए एक प्रक्रिया है पाचन तंत्र। और जब हम तंत्र की बात करते हैं तो तंत्र में कोई एक सिस्टम, एक व्यक्ति या एक ऑब्जेक्ट या एक ऑर्गन काम नहीं करता, उसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन वर्क करते हैं। तो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें कई सारे ऑर्गन मिलके ही हमारे भोजन को पचाते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को निगलना। पहला, जब हम भोजन करते हैं, खाते हैं या फिर चबाते हैं, उसको अपने स्टमक तक ले जाने के लिए उसको निगलना पड़ता है। तो पहला हमारा क्या फंक्शन हो गया? इंजेक्शन, निगलना। दूसरा क्या है? डाइजेशन। जो भी हम भोजन को करते हैं, खाते हैं, उसको पचाना। हम उसको किस तरह पचाते हैं, हमारे अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं, सलाइवा है, ये सब मिलाकर भोजन को पचाते हैं। तीसरा क्या है हमारा? एब्जॉर्प्शन। जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण प्राप्त होता है। इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये तीसरा कार्य होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। चौथा क्या कार्य होता है? एलिमिनेशन या डिफेक्टिंग। जो भी हम भोजन करते हैं, पचने के अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स ये सब अलग होने के बाद जो भी कुछ बचता है, एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन, वह डिफेक्ट होता है। एलिमिनेशन हमारे बॉडी से होता है। क्या माध्यम होता है? जैसे हम सुबह फ्रेश होते हैं, बाथरूम जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, वैसा हमारा क्या होता है? अनडाइजेस्टिव फूड और वाटर्स। ये हमारा फंक्शन हो गया। अगर हम फंक्शन की बात करें तो कौन कौन से ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं? अगर हम केवल यह एक फिगर देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का तो इसमें सारे ऑर्गन्स दिए हुए हैं। हमारा क्या है? पहला टीथ है, दांत से शुरू करते हैं, उसमें जीभ आता है, सलाइवरी ग्लैंड आता है, इसोफेगस आता है, लीवर आता है, स्टमक आता है, गॉल ब्लैडर आता है, उसके बाद पैंक्रियाज आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम और एनस। इसके बाद हम अगर एक एक की बात करें, किसका क्या कार्य है, कौन किस तरह से सलाइवा सिक्रीट करता है, कैसे भोजन अपना रूप बदलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स में, तो एक एक टॉपिक पे हम बात करते हैं। ऑर्गन्स में पहले हम लेते हैं, पहला हमारा क्या है? टीथ। फर्स्ट है टीथ। टीथ का क्या कार्य होता है? टीथ का कार्य होता है कि भोजन को छोटे छोटे नरम नरम टुकड़ों में तोड़ना। वो तोड़ता है ताकि भोजन को आसानी से निगला जा सके, हम निगल सके। और छोटे छोटे भोजन को निगलने के लिए जो हमारे टीथ होते हैं उसके कई पार्ट होते हैं। जैसे हमारे ऊपर के दांत और नीचे के दांत होते हैं, सामने जो फ्रंट में हमारे होते हैं उसका क्या नाम होता है? इंसीजर। इंसीजर का कार्य क्या होता है? भोजन को चीरना, फाड़ना और छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। इसके अलावा कैनाइन, मोरल, प्रीमोलर, ये सब दांतों के प्रकार हैं, हमारे टीथ के प्रकार। इसके अलावा एक और दांत होता है जिसे हम शुद्ध भाषा में अकलदत्ता कहते हैं, वो आफ्टर 20 ईयर बाद ही आता है। ये तो हो गई दांत की बात। दांत के बाद क्या आता है? टंग, जीभ। दूसरा क्या है? टंग का क्या कार्य होता है? हम जब भोजन खाते हैं या दांत उसको चबाते हैं, तोड़ते हैं, तो दांतों के बीच में जो भोजन होता है उसको जीभ द्वारा साइड टू साइड किया जाता है ताकि भोजन और भी छोटे छोटे महीन टुकड़ों में तोड़ा जा सके। इसके अलावा जीभ का एक और कार्य होता है। क्या कार्य होता है? यह एक स्वाद ग्रंथियों के नाम से जाना जाता है, जिसमें 100 प्रकार के स्वादों के ग्रंथियाँ होते हैं। जो हम खाते हैं खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, यह हमको इसी ग्रंथियों के माध्यम से महसूस होता है और उसकी अनुभूति हम कर सकते हैं। ये तो हो गया जीभ। जीभ के अलावा हम क्या बात करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, तीसरा, जो बहुत मेन है।
सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या है? यह सलाइवरी ग्लैंड हमारे भोजन को पचाने के लिए सलाइवा, जिसे हम रस कहते हैं, वह सिक्रेट करता है। सलाइवा का क्या कार्य होता है? भोजन को उसमें अपने रस में मिलाना, ताकि वह नरम और बहुत ही मुलायम हो जाए। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो यह 3 प्रकार से या 3 जोड़ों में निकलता है। पहला है सबलिंगुअल ग्लैंड। यह कहाँ होता है? मुंह के नीचे और जीभ के नीचे, मुंह के आगे और जीभ के नीचे होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। दूसरा क्या है? सबमैक्सिलरी ग्लैंड। यह कहाँ होता है? थोड़ा मुंह के पीछे होता है और सबलिंगुअल ग्लैंड के जस्ट नीचे होता है। तीसरा कहाँ होता है? पैराटाइड ग्लैंड। यह कहाँ होता है? हमारे जबड़ा, कान और गले से सटा हुआ होता है। इन सब का कार्य क्या होता है? तरह तरह का सलाइवा छोड़ना, ताकि भोजन और नरम हो जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में मिल सके। अगर हम देखा जाए सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो जो सलाइवा होता है, जो रस होता है, वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पतला और दूसरा थोड़ा सा घना होता है। जो पतला होता है वो एक द्रव की तरह काम करता है। वो कैसा होता है? उसका क्या कार्य होता है? वो भोजन को अपने में मिलाता है, ताकि वो इसियोफेगस के माध्यम से वह स्टमक में बहुत आसानी से जा सके। दूसरा जो हम बात किए थे, जो घना होता है, वह लुब्रिकेंट, ताकि यानी चिकना पदार्थ होता है। उसका कार्य क्या होता है? जो हमारे इसियोफेगस में का दीवार होता है, उसको चिकना करता है और वो भोजन को एक साथ बांध के रखता है, जोड़ के रखता है। वो जिसे हम फूड मास के नाम से जानते हैं, फूड मास कहते हैं, उसे बोलस भी कहा जाता है। अगर सलाइवरी ग्लैंड के बात करें तो इसियोफेगस। चौथा जो हम यहाँ पे आप लोग को दिखाए थे, इसियोफेगस। इसियोफेगस क्या है? एक ट्यूब है, एक नलिका है। इसमें क्या होता है कि जो भोजन हम करते हैं, जो मुंह में डालते हैं, दांत द्वारा चबाया जाता है, जीभ द्वारा इधर उधर किया जाता है, यह इसियोफेगस या सलाइवा इसमें मिलता है। उसके माध्यम से, इसियोफेगस के माध्यम से यह हमारे स्टमक में आसानी से पहुंचता है। इसका यही एकमात्र कार्य है कि वो भोजन को स्टमक में पहुंचाना। इसके बाद आता है चौथा, स्टमक, पचवा। स्टमक का क्या कार्य होता है? जो भी फैट, प्रोटीन को तोड़ने का जो कार्य करता है, वह हमारा स्टमक एक सलाइवा या कह सकते हैं रस को सिक्रीट करता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जो फैट, प्रोटीन है उसको तोड़ा जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है। इन रसों में अगर देखा जाए, यह इसका मेन कार्य क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण प्राप्त हो सके। इसमें 3 प्रकार के रासायनिक रस पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोराइड। यह क्षारीय होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कि ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और आगे की तरफ उसको बढ़ा देना। इसके अलावा लीवर का पाया जाता है। नेक्स्ट है लीवर का क्या कार्य होता है? लीवर बाइल सिक्रीट करता है, जो एक द्रव होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड मिलता है। यह बाइल लीवर से एक नली द्वारा माध्यम से गाल ब्लैडर में पहुंचता है। गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत के डेडुनम में जाकर भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसके बाद आता है गाल ब्लैडर। यह जो हमारा पार्ट गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर का कार्य क्या होता है? इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता, फिर तब भी जो भी बाइल बच जाता है या अनयूज होता है, वह गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और जब भी फैट को पचाने का कार्य या पचाना होता है, तो गाल ब्लैडर इसको समय समय पे सिक्रीट करता है, ताकि हमारा फैट, जो हम फैट ले रहे हैं, उसका पाचन ठीक तरीके से होता रहे।
इसके बाद करते हैं पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज क्या होता है? जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिड चाइम आता है तब आँत की दीवारें स्टिमुलेट करती हैं और इसमें 2 हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि ब्लड में कंटिन्यू प्रवाहित होता है या छोड़ा जाता है ब्लड में। जो हार्मोन्स होते हैं कौन से है? सिक्रेटिन, क्लोसिस्टोकिनिन। जब रक्त पैंक्रियाज में जाता है तो हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है जिसमें पैंक्रियाटिक रस छोड़ा जाता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और यह जो हमारा एसिड चाइम होता है इसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर हम पैंक्रियाटिक रस की बात करें तो इसमें 3 रस पाए जाते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। ये क्या करता है? इनका कार्य होता है, एमाइलेज जो होता है स्टार्च का पाचन करके डाइसेक्राइड में परिवर्तन करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो पेप्टोन प्रोटीन को चेंज करके पेप्टाइड में बदलता है। और लाइपेज का क्या कार्य होता है? यह फैट ड्रॉपलेट को बदलकर फैटिक एसिड में चेंज करता है। यह पैंक्रियाज का कार्य है। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 लगभग 6.5 मीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। इसी में मेन जो हमारा भोजन होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल और अन्य पदार्थ इसी में एब्जॉर्ब किया जाता है या जब्त किया जाता है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है जिसका पहला है डेडुनम। डेडुनम जो होता है इसका सबसे छोटा भाग होता है और इसमें यही से प्रोसेस शुरू होता है एब्जॉर्ब करने का। उसके बाद आता है इसका दूसरा भाग जेजुनम। यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा भोजन इसी में जब किया जाता है एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अलावा तीसरा पार्ट आता है इलियम। इसमें क्या होता है? यह भी इसका अंतिम भाग होता है। इसमें भी भोजन को जब्त किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है और इसके बाद इसको बचा हुआ भोजन को या वेस्ट मटेरियल या वेस्ट अनयूज्ड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसका पूरा सार यह है कि यह वह स्थान है जहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, वाटर एक्सेट्रा जो भी चीज़ है इसको पचाने का अंतिम छोर है। इसके बाद यह भोजन कहीं और नहीं पचता। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शुगर में डायरेक्ट शुगर में परिवर्तन होता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदला जाता है, फैट को फैटिक एसिड में बदला जाता है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पदार्थों को महीन कणों में बदलकर रक्त में कोशिकाओं के माध्यम से भेजा जाता है। इसके अलावा हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का, यह है लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसमें सबसे पहले तो इसमें खाना भोजन पचाने का कोई भी कार्य नहीं होता है। इसमें जो बचा हुआ भोजन होता है, जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट वाटर होता है, वह इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में आके इकट्ठा होता है। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर और इसका व्यास होता है लगभग 6 सेंटीमीटर। इसके अलावा आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की बात करें तो अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में, परंतु अपेंडिक्स हमारे जो उदर है, पेट है, उसके दाहिने में बहुत छोटा सा एक पाउच की तरह होता है। अगर ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो यह हमारे छोटी या बड़ी आँत पे प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम लोग इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। इसके अलावा आता है रेक्टम। यह शरीर का या डाइजेस्टिव सिस्टम का वह पार्ट है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। जब तक शरीर से बाहर नहीं जाता है तो ये यहीं पे इकट्ठा रहता है। इसके अलावा आता है एनस। एनस क्या है? जब हम एनस की बात करते हैं तो यह लार्ज इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका एकदम लास्ट भाग है एनस। एनस के माध्यम से हम जो भोजन होता है, जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है,
जिसको हम लोग शुद्ध भाषा मल मूत्र कहते हैं, वो एनस के माध्यम से ही हमारे शरीर से बाहर जाता है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऑर्गन्स। इसके अलावा हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र का क्रिया प्रणाली कैसे कार्य करता है। तो ये फिगर के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कार्य करता है। जब एक व्यक्ति भोजन लेता है या खाता है तो वह सबसे पहले क्या करता है, मुंह में भोजन लेता है, दांतों के माध्यम से उसको तोड़ा जाता है, उसके अलावा वह टंग के माध्यम से इधर उधर किया जाता है, फिर सलाइवा ग्लैंड उसमें मिक्स होता है, सलाइवा रस मिलने के बाद ईसोफेगस के माध्यम से स्टमक में आता है, स्टमक से वह सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे उसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो भोजन को तोड़ने, छोटे छोटे भाग में करने और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल सबको अलग करता है और शरीर में जिस चीज़ की जहाँ जरूरत होती है, जैसी भी जरूरत होती है, उसको वहाँ पे वो पहुँचाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में जब कार्य को पूरा करता है तो इसके अलावा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन से इलियम के माध्यम, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3rd पार्ट, अंतिम पार्ट इलियम है, इलियम के माध्यम से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन का कोई क्रिया नहीं होता है। इसमें वो मटेरियल इकट्ठा होते हैं जो अनयूज्ड होते हैं या अनडाइजेस्ट होते हैं। इसके माध्यम से यह फिर रेक्टम में आता है, जहाँ पे ये सारे वेस्ट मटेरियल इकट्ठे होते हैं जो मलमूत्र होता है, और एनस के माध्यम से वह बाहर चले जाते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि इसमें कोई समस्या आ रही हो या नहीं समझ में आया हो तो कृपया हमारे चैनल पे इसको क्वेश्चन करें, या कोई सुधार करना हो तो उस चीज़ को भी आप लोग बता सकते हैं। और हमारा पर्सनल नंबर भी मैंने आप लोग को अगले पिछले वीडियो में दे दिया था, उस पर भी आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू।